normal threshold of hearing in hertz. First one is 20 to 2000 hertz, second 20 to 20,000 hertz, and third one is 20 to 200,000 hertz. इसमें ये देखें ऑप्शन सारी सेम ही लगती हैं, इसमें इन्होंने आपको सिर्फ कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि 20 to 20,000 hertz is the correct answer. Next, pure tone. कि pure tone क्या है? First one is louder sound that we hear. Second, produce tones that cause vibrations in skull. And third is a periodic sound composed of one frequency. अब इसमें देखें कि प्योर टोन एक ऐसी टोन होती है जो एक फ्रीक्वेंसी पर बनती है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, अ पीरियोडिक साउंड कंपोज्ड ऑफ वन फ्रीक्वेंसी। जो कि हमारी आवाज़ है वो है कम्प्लेक्स, उसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। कभी हमारी आवाज़ ऊंची होती है, कभी तेज़ होती है, कभी उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। लेकिन जो प्योर टोन होती है वो वन फ्रीक्वेंसी पे बनती है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होते। इसलिए जब हम हेयरिंग असेसमेंट करते हैं उसमें हम प्योर टोन का ही यूज़ करते हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूस टोन डैट कॉज वाइब्रेशंस इन स्कल, ये जो है ये हम यूज़ करते हैं बोन कंडक्शन में। उसमें हम वाइब्रेशंस देते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे इनर ईयर में जाती है। एंड फर्स्ट इज़ लाउडर साउंड डैट वी कैन हेयर, ये भी ऑप्शन नहीं ठीक। देन पीरियोडिक साउंड कंपोज्ड ऑफ वन फ्रीक्वेंसी इज़ द करेक्ट आंसर। तीनों ऑप्शंस को मैं इसलिए डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको इन तीनों ऑप्शन के बारे में पता चल जाए कि अगर ये वाली ऑप्शन भी आ जाए तो ये किसका आंसर हो सकती है। इन ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा तो ही आपको पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट, 3 bones of middle ear attached together called. First one is ossicles, second otoscopy, and third is cochlea. Ossicles is the correct answer. 3 bones जो मिडल ईयर में होती हैं वो होती हैं इनकस, मेलस एंड स्टेपिस। ये तीनों मिलके बनाती हैं ओसिकल्स। देन ओसिकल्स इज़ द करेक्ट आंसर। ओटोस्कोपी, ओटोस्कोपी क्या होता है कि जब भी हम किसी बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ओटोस्कोपी करते हैं। ओटोस्कोपी का मतलब होता है कि आप बच्चे के कान को चेक करते हैं, उसमें कोई वैक्स तो नहीं है, कोई वर्म तो नहीं है, या पानी तो नहीं चला गया, किस वजह से बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। इसको जो हम फर्स्ट असेसमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओटोस्कोपी। कि जैसे बच्चे का कान साफ़ करने वाला होता है जिसकी वजह से उसे आवाज़ सुनाई देने में रुकावट होती है, देन ओटोस्कोपी के बाद ही हम हेयरिंग असेसमेंट करते हैं। एंड थर्ड कोक्लिया, कोक्लिया इज़ द पार्ट ऑफ इनर ईयर। देन ओसिकल्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एयर कंडक्शन पाथवे इज़ द, कि एयर कंडक्शन का जो पाथवे है, हमारी जो नॉर्मल हेयरिंग होती है वो एयर कंडक्शन के ज़रिए ही होती है। अब इसका क्या पाथवे है? आउटर ईयर, इनर ईयर, ऑडिटरी कैनाल, देन मिडल ईयर। सेकंड इज आउटर एंड देन मिडल ईयर, एंड थर्ड वन इज आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, देन ऑडिटरी नर्व। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, देन इनर ईयर एंड देन ऑडिटरी कैनाल। ये एक सीक्वेंस से हैं और इसी सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन किया गया है जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हार्ड ऑफ हेयरिंग रेफर्स टू अ पर्सन हु हैज़ अ हेयरिंग लॉस इन द रेंज ऑफ 90 dB एंड अबव, 41 to 55 dB एंड 56 to 70 dB। अब ये कुछ टर्म्स हैं
जैसे कि हार्ड ऑफ हेयरिंग, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफ को, एंड नाउ हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसके सुनने में कुछ मुश्किल होती है। ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, उसकी जो रेंज आती है वो 56 टू 70 dB आती है, और ये मतलब एसोसिएट किया गया है। अगर तो उसकी रेंज 71 टू 90 हो देन वो डेफ है, डेफ को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर उनकी रेंज उससे कम है, 56 टू 70 dB है, देन वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है। ये आपको नाम से ही जाहिर होना चाहिए कि हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनाई देने में उसको मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि उसको सुनाई ही नहीं देता, ठीक है। देन ये रेंज इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट, एन ऑब्स्ट्रक्शन to air conduction that prevents the transmission of sound through the auditory canal. First one is conductive hearing loss, sensory neural hearing loss, then mixed hearing loss. अब सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट को समझे कि स्टेटमेंट हमसे क्या पूछ रही है। एन ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब कोई रुकावट है टू एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन की हमने पहले भी बात की है कि जो हमारी नॉर्मल हेयरिंग होती है वो थ्रू एयर कंडक्शन होती है। मींस पहले आउटर ईयर, मिडल ईयर, देन इनर ईयर। दैट प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, के जो रोक रही है साउंड वेव्स को हमारे मिडल ईयर में या इनर ईयर में जाने के लिए थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज़ रेफर टू एज। तो ये क्या हो सकता है। अब आप इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि किन पार्ट्स की बात हो रही है। इसमें हमारे ऑडिटरी कैनाल की बात हो रही है, और ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे होता है? आउटर ईयर में। मींस ऐसी कोई रुकावट है आउटर ईयर में या मिडल ईयर में जो हमारी आवाज़ को इनर ईयर तक नहीं जाने दे रही, देन इट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ये दो टर्म्स हैं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके आउटर और मिडिल ईयर में है या उनके पार्ट्स में है, उन चीज़ों में आ रही है जो चीज़ें आपकी आउटर और मिडिल ईयर में लाई करती हैं, देन इट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है, एंड इट इज़ क्योरेबल। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपके इनर ईयर में या ऑडिटरी नर्व में आ जाती है, देन इट इज़ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड इट इज़ नॉट क्योरेबल। नेक्स्ट, टोटल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम मीन्स कि क्लासरूम में अगर टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? टोटल यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, टोटल यूज़ ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड यूज़ ऑफ ओरल एंड मैनुअल लैंग्वेज। अब देखें, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोटल कम्युनिकेशन, टोटल मीन्स उसमें तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, चाहे वो आपकी साइन लैंग्वेज हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, कोई आप टूल यूज़ करते हैं, कोई आप एविएट्स यूज़ करते हैं, कोई आप साइंस यूज़ करते हैं, कुछ भी आप यूज़ करें वो सारा आ जाता है टोटल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें हम अब जो ऑप्शन देखते हैं कि ओरल एंड मैनुअल, कि हम उसको बोल के भी, साइन के ज़रिए भी, कोई एविएट्स दिखा के, किसी भी तरीके से हमने बच्चे को बात अंडरस्टैंड करवानी है, देन ओरल एंड मैनुअल लैंग्वेज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ABR स्टैंड फॉर? ABR स्टैंड फॉर किसके है? ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स, सेकेंड है ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रिपोर्ट, एंड थर्ड वन इज़ ओरल ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स। सबसे पहले इसमें आपको ABR का पता होना चाहिए कि ABR है क्या। ABR एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम इन्फेंट्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऐसा टेस्ट उन बच्चों पे यूज़ किया जाता है जो कि हमारे टोन का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। जैसे कि हम हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, हम टोन देते हैं और बच्चा हमें रिस्पॉन्स करके बताता है कि मुझे आवाज़ सुनाई दी है या नहीं दी। लेकिन एक बच्चा जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, छोटा है, इन्फेंट्स है, वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकते।
इसलिए हम इन्फेंट्स की हेयरिंग असेसमेंट के लिए ये टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें माइक्रोफोन बच्चों के कान में लगाया जाता है एंड 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि उनके माथे पे प्लेस कर दिए जाते हैं, फोरहेड पे। अब जब हम उन्हें टोन देते हैं तो हम इसमें ये रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि जो उनके हेयरिंग नर्व है वो रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं। अगर तो हेयरिंग नर्व रिस्पॉन्स करती है, जो कि हम इलेक्ट्रोड्स जो उनके माथे पे हमने लगाए हुए हैं उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल हेयरिंग के साथ है या वो हेयरिंग लॉस के साथ है। इस टेस्ट की एक ये स्पेशलिटी है कि ये स्लीपिंग बेबी का भी हेयरिंग असेसमेंट कर लेता है, क्योंकि उसमें उसने खुद तो रिस्पॉन्स करना नहीं है बच्चे ने। इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए ही हमें पता चल जाता है कि हेयरिंग नर्व रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं। देन ABR इज़ द ऑडिटरी ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स, नॉट रिपोर्ट। रिपोर्ट भी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, तो रिस्पॉन्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पिच इज़। पिच को मेजर करने का यूनिट क्या है? फर्स्ट वन इज सोन, सेकंड हर्ट्ज एंड थर्ड इज मेल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम पिच को मेजर करते हैं। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 20 mph। सेकंड है 1125 फीट पर स्क्वायर एंड थर्ड इज 5236 फीट पर स्क्वायर। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है।